किस्सा गोई में आपका स्वागत है। मैं कमल लाया हूं आपके लिए एक नई कहानी। कहानी बहुत खूबसूरत है। कहानी है एक औरत की जो बिन बिहाई मां बन गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सारे गांव वाले बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने उस औरत से पूछा, कौन है इसका बाप जो पाप तुम्हारे पेट में पल रहा है? औरत ने घबराकर उस दूर पहाड़ी पर इशारा कर दिया। उस पहाड़ी पर एक जवान साधु तपस्या में लीन था। सारे के सारे गांव वाले वहां पर पहुंचे, लाठी भालों के साथ। जवान साधु ने शोर सुनकर अपनी आंखें खोली और उसने पूछा, आइए, आप सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गांव वालों ने कहा, गलती? तुमसे महापाप हुआ है। तुमने इस लड़की को गर्भवती कर दिया। तुम हो इसके पेट में पलने वाले बच्चे के बाप। साधु ने एक नजर डाली और उसे सारा किस्सा समझ में आ गया। पर साधु सिर्फ इतना ही बोला। साधु ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मान लेता हूं, मैं इसका बाप हूं। अब मुझे करना क्या है? गांव वालों ने कहा, करना क्या है? क्या मतलब? अब तुम्हें इस औरत के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। साधु ने कहा, ठीक है, मान लेता हूं, उसमें मुझे कोई अड़चन ही नहीं है। अब लड़की वहीं पर, वो जो औरत थी वो वहीं पर पलने लगी। साधु से जितना हो सकता था उसने किया। वो सुबह जाता, लकड़ियां लेके आता, भोजन के लिए भिक्षा मांगकर जो भी उसे मिलता था वो ले आता और उस औरत को दे देता और कहता, अपने लिए बना लेना, कुछ बच जाए तो मेरे लिए छोड़ देना, और अपनी साधना में लीन हो जाता। औरत बेचारी परेशान हो गई। खैर, इसी समय में औरत की किस्मत अच्छी थी। औरत का प्रेमी जो भाग गया था अपनी जिम्मेदारियों से, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस आया। उसने उस औरत से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। क्या हम गांव वालों को बता दें कि इस बच्चे का जिम्मेदार मैं हूँ, इस बच्चे का बाप मैं हूँ? वो साधु नहीं। वो गए और उन्होंने अपने माँ बाप से सारी बातें साफ कर दी। माँ बाप को बड़ा दुख हुआ कि इनकी वजह से हमें साधु पर शक हुआ और साधु बेचारे को इतने सारे महीने इस पाप के बोझ तले गुजारने पड़े। पूरा गांव साधु से माफ़ी मांगने आया। साधु ने फिर से आंखें खोली और उसने पूछा, भाइयों, अब मुझसे क्या गलती हो गई? सब गांव वालों ने कहा, गलती तो हमसे हुई है प्रभु। हमने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम इस बच्चे के बाप नहीं हो, ये आदमी इस बच्चे का बाप है। इसने अपनी गलती कबूल कर ली है और हमें आपसे माफ़ी चाहिए। साधु ने कहा, अच्छा, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं। चलो ठीक है, मेरा आशीर्वाद इन दोनों के साथ है। कृपया यहां से जाएं और मुझे मेरी साधना करने दें। दोस्तों, हम में से कई लोग पूरा दिन सिर्फ यही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम अपने जस्टिफिकेशन देते हैं, अपनी सफाई देते हैं। हम उन लोगों को बताना चाहते हैं हम कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं। उनकी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करते हैं और हमेशा खुद को समाज के आईने में देखते हैं। अपनी शक्ल खुद पहचानिए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। ये समझिए कि दुनिया में कोई भी आदमी आपकी तरफ उंगली उठाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। इसलिए गुस्सा मत कीजिए, अपनी शक्तियों को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप क्या हैं, कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए और अपने आप को सतत सुधारने की कोशिश भी कीजिए। लेकिन कभी भी खुद को समाज के आईने से देखने की कोशिश मत कीजिए। अपना चैन, अपना सुख अपने हाथ में रखिए, दूसरों के नहीं।
इसी सीख के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपसे विदा चाहता हूँ, लेकिन विदा चाहने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह इन कहानियों से सीख कर अपनी ज़िंदगी संवारते रहिए।